हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैन अब्बास और आप देख रहे हैं हानी टीवी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के हवाले से मौत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हानी टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कुदरत का कानून है कि जो चीज़ पैदा हुई है उसे एक दिन ख़त्म होना है। हम इंसान हों या कोई और चीज़, ज़मीन, सूरज, पहाड़, सब चीज़ को एक न एक दिन ख़त्म होना है। और हम कहते हैं कि मौत के बाद एक और ज़िंदगी भी है, लेकिन साइंस कहती है कि मौत के बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है। उन्होंने काफ़ी बार रिसर्च की, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि मौत के बाद भी कोई और ज़िंदगी है। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं तो उसी वक्त हमारे अंदर एक डर बिठा दिया जाता है और वो डर है मौत का। हमें बता दिया जाता है कि हम अगर पैदा हुए हैं तो हमने एक दिन मरना भी है। तो मरने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं हूँगा या नहीं हूँगा, अगर नहीं हूँगा तो मैं कहाँ हूँगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूँढने साइंस मुसलसल से रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँची। तो इसी तरह कोमा एक ऐसी अलामत है जिसमें इंसान जब जाए तो वो ना तो मरने में होता है और ना जीने में। वो एक ऐसी पोज़ीशन में चला जाता है कि वो यही देखता है कि मेरी रूह मेरी बॉडी से निकल गई है और हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ हर तरफ रोशनी है। जहाँ हर तरफ रोशनी है या जहाँ हर तरफ अंधेरा है, इन्हीं में से कोई एक ज़िंदगी उनकी होती है। उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन्हें कुछ पता नहीं होता। इसी तरह अमेरिका की स्कूल का एक तालिब था और एक दिन वो अचानक स्कूल के बाहर खड़ा था, लेकिन अचानक गिर के उसकी डेथ हो गई। स्कूल वालों ने एम्बुलेंस को बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही वो एम्बुलेंस के अंदर वो लड़का उठ के बैठ गया और वो एम्बुलेंस वाले लोग सब हैरान हो गए कि और उससे पूछने लगे कि तुम तो मर गए थे, लेकिन अचानक ज़िंदा कैसे हो गए। उस लड़के ने सारी बातें बताई कि मैं मर गया था, मेरी रूह निकल गई थी, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहाँ हर तरफ रोशनी सी मुझे दिखाई दे रही थी, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रूह की, जिस्म की नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी ने तो एक दिन गल सड़ जाना है। और उन लोगों ने मान तो लिया कि ये लड़का दोबारा ज़िंदा हो गया, लेकिन वो ये समझने लगे कि इसके ज़िंदा होने के साथ-साथ इसका दिमाग पागल हो गया है, इसलिए वो ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन उस लड़के ने प्रूफ़ के साथ ये बात बता दी कि आप लोगों ने एम्बुलेंस में ये बातें की और वो सारी बातें सच बताई थी। इस तरह उन्होंने यकीन कर लिया और साइंटिस्ट का कहना है कि ये पोज़ीशन होती है कोमा की। कोमा में जो म लोग जाते हैं वो ना मरने की हालत में होते हैं, ना जीने की हालत में। तो इस तरह साइंटिस्ट ने कोमा में मौजूद लोगों के बिस्तर पर एक चिट्ठी लटका दी। उनका कहना था कि अगर ये लोग कोमा की हालत में ज़िंदा हो सकते हैं, मतलब इनकी रूह बाहर आ सकती है, वो सब कुछ देख सकती है, तो ये उठ के अपनी चिट्ठी पढ़ लेंगे। लेकिन जब वो लोग कोमा की हालत से ठीक हो गए और कोमा की हालत से बाहर आ गए, तो उनसे साइंटिस्ट ने सवाल किया कि आपने चिट्ठी पे क्या पढ़ा? उन सब का कहना था कि हमने ये चिट्ठी देखी तो थी, लेकिन उस पे क्या लिखा था ये हम नहीं पढ़ सके, हमें याद नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मौत के बाद भी कोई ज़िंदगी है। अगर 3 बार एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और वो बिल्कुल एक ही आंसर उसका आए, तो साइंटिस्ट इस बात को सच मान लेते हैं। ये है बहरहाल, जो भी हो, हमारा मज़हब इस्लाम है, इसलिए हमारा ये मानना है कि मौत के बाद हमारी ज़िंदगी है, मौत के बाद हमारे हिसाब कब्र में होगा। इसलिए हर मज़हब के लिहाज से हर मज़हब का ये मानना है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है। हिंदुओं का मानना है कि हमारे मरने के बाद अगर हमारे अमाल अच्छे हुए तो हम एक और नए जन्म में ज़िंदा होंगे, एक इंसान के रूप में ज़िंदा होंगे। लेकिन अगर हमारे अमाल अच्छे ना हुए तो हम भी ज़िंदा होंगे, लेकिन किसी जानवर की शक्ल में। इस तरह हमारा इस्लाम होने का वास्ता हमारा ये मानना है कि हम ज़िंदा होंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे हुए हम जन्नत में होंगे, अगर हमारे अमाल बुरे हुए तो हम दोज़ख में होंगे। तो बहरहाल अभी तक ये साइंस इस बात की रिसर्च कर रही है कि अगर वो लड़का जो है स्कूल के बाहर गिर गया था, जिसकी डेथ हुई थी, वो अगर ज़िंदा हुआ था, तो वो कैसे ज़िंदा हुआ था? अगर वो ज़िंदा नहीं हुआ था, तो फिर उसने एम्बुलेंस में की जाने वाली जो बातें जो उन लोगों ने की थी, वो बातें सारी सच-सच कैसे बता दी थी? उसने सब कुछ सारी हकीकत कैसे बताई थी? साइंस इस बात की तहकीक अभी तक कर रही है, लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।